हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है आईपीएल का 5th मैच है और ये मैच है एलआईजी लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स डीसी। तो लखनऊ का कैप्टन तो आप लोगों को पता ही है, ऋषभ पंत है, और दिल्ली का कैप्टन आई थिंक अक्षर पटेल है। ठीक है, तो और ये मैच हो रहा है लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में। ओके, तो इस ग्राउंड में स्क्वायर बाउंड्रीज तो छोटी हैं, 60 मीटर से कम है, 56 मीटर और समथिंग कुछ 60 मीटर से कम ही है। लेकिन स्ट्रेट बाउंड्री जो है काफ़ी बड़ी है, 77 नियर अबाउट 80 मीटर की बाउंड्री है। ठीक है, तो स्क्वायर शॉट्स जो भी खेलते हैं थोड़ा उनको फ़ायदा हो सकता है। और रेड सॉयल का विकेट है तो काफ़ी अच्छा बैटिंग विकेट होगा मेरे हिसाब से। हालांकि देखिए पिछले 2 दिन में जो 2 मैचेज हुए हैं, पहले बैटिंग जो की है वो टीम सत्यानाशी की है, चाहे वह चेन्नई हो चाहे कल। तो आप देखे ही क्या हाल हुआ। तो अच्छा बैटिंग विकेट भी तभी फ़ायदेमंद हो सकता है जब आपका माइंड सेट अच्छा हो, शॉट सिलेक्शन अच्छा हो। ये नहीं जाके आप कुछ भी उल्टा सीधा घुमाएंगे तो अच्छा बैटिंग विकेट है तो रन बनेगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अच्छे बैटिंग विकेट पे भी पेशेंस के साथ अच्छी बैटिंग करनी पड़ती है, शॉट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, तब उसका अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। बट मुझे लग रहा है कि लखनऊ का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है देखने से, क्योंकि उसमें एडन मार्करम है, ओपनिंग करेगा, मिचेल मार्श है, निकोलस पूरन है, ये 3 तो काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर हैं। बीच में आके आयुष भदोनी वगैरह भी अच्छा करते हैं। लखनऊ को बस कोई अगर हरा सकता है तो उसका कैप्टन ऋषभ पंत ही है। जैसे पिछली बार आप लोग देखे होंगे, सारे मैचेस हरवाया, अपनी टीम को अकेले टूर्नामेंट से बाहर निकाल के ले गया। ठीक है, तो लखनऊ को अगर ऋषभ पंत से बच गए, उसके बैटिंग से, विकेट कीपिंग से, कैप्टनसी से, तो ठीक है। बाकी तो 10 खिलाड़ी जीत टीम के लिए खेलते हैं, जिताने का प्रयास करते हैं। एक अकेला ऋषभ पंत ही है जो खाली अपने 150 के चक्कर में रहता है और टीम को ले डूबता है। ये तो आप लोग प्रैक्टिकली देखे होंगे, लॉजिकली समझेंगे तो समझ आएगा। और मुझे लगता है कि दिल्ली की टीम में केएल राहुल आई थिंक ओपन करेगा, पृथ्वी शॉ है, देखते हैं खेलता है कि नहीं, ट्रिस्टन स्टब्स वगैरह हैं। मुझे लेकिन लुंगी एंगेडी एक बॉलर है डीसी में, उससे काफ़ी उम्मीद है। मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा बॉलर है और विकेट्स ले सकता है। टॉप ऑर्डर में अगर 2-3 विकेट अगर वो गिरा दे तो काम बन सकता है। तो लुंगी एंगेडी अच्छा बॉलर है, कुलदीप यादव भी शायद है, जो भी हो, लेकिन एंगेडी से मुझे काफ़ी उम्मीद है। साउथ अफ्रीका का बॉलर है वो। ठीक, और बैटिंग थोड़ा लखनऊ का ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है और बॉलिंग तो दोनों टीमों का मुझे लग रहा है ठीक ही ठाक है, सब ले देखे। और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेस करने जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो 8 मैचेज हुए हैं उसमें से 6 मैच चेस करने वाली टीम जीती है। और 200 बने, 250 बने तो भी चेस हो सकता है अगर अच्छे से खेलेंगे तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। बट एक्चुअली अक्षर पटेल एज ए कैप्टन मेरे को कुछ खास जमता नहीं। इसमें तो दोनों कैप्टन मेरे को नहीं जमते, ऋषभ पंत भी तो अपनी टीम को डुबाता है। बट फिर भी मुझे अगर एक कैप्टन चुनना रहेगा बिटवीन ऋषभ पंत एंड अक्षर पटेल, तो आई विल ऑलवेज चूज अक्षर पटेल। ओके, क्योंकि कम से कम वो थोड़ा बॉलिंग करेगा, थोड़ा बैटिंग भी करेगा, और इतना बेवकूफ़ी तो नहीं करेगा जितना ये करता है पंत। लेकिन अक्षर पटेल क्या है, ये जितने भी ऑलराउंडर जब कैप्टन बनते हैं ना तो खुद को बचाने में लगे रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लें। जैसे हार्दिक पांड्या है, आप देखो उस दिन मैच हो रहा था, बॉलिंग कर रहा है, पहला ओवर पीटा, दूसरा ओवर पीटा, जब पिटा गया तब जाके बाद में बुमराह को ला रहा है। ठीक है, फिर बैटिंग में भी मेन पॉइंट एंड पे जब मैच फिनिश करने को 10-20 रन बचा रहेगा, सोचेगा कि मैं ही फिनिश करूँ, क्रेडिट का चक्कर होता है सारा। ठीक है, और कहीं न कहीं वो ये जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं कि हम कैप्टन हैं तो हम इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम सही हैं। तो जब ये चीज़ आता है ना तो उसमें कहीं कहीं न कहीं टीम का लॉस होता है। अच्छे प्लेयर जो अच्छे कैप्टन्स रहे हैं वो कभी ये सब नहीं सोचते हैं, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और सबसे टफ टाइम में आते हैं जब एकदम प्रेशर रहता है। और ये ऑलराउंडर्स क्या होते हैं, ये टफ टाइम में नहीं आते हैं, खाली बचने में लगे रहते हैं।
जब 2-3 विकेट गिर गया तो अपने आ गए बॉलिंग करने कि हमारा ओवर अच्छे से निकल जाए, ठीक है। ये सब करते हैं चालबाजी। ये हर कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन मेरे को समझ आता है ये हमेशा से। इसीलिए मैं किसी भी बॉलर को कैप्टन बनाने के और ऑलराउंडर को कैप्टन बनाने के फेवर में कभी नहीं रहता हूँ। और आप इतिहास उठा लीजिए, जितने भी अच्छे कैप्टन्स रहे हैं वो ज़्यादातर प्योर बैट्समैन रहे हैं, वो कभी ऑलराउंडर और ये बॉलर वॉलर नहीं रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक है ना, जो समझ आता है। तो चलिए देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। मेरे हिसाब से हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए, और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग लेगी, चेस करनी जाएगी। और 200-250 कुछ भी बनेगा तो वो सेफ़ नहीं है, वो चेस हो सकता है। अगर दूसरी टीम पेशेंस के साथ बैटिंग करेगी, उसकी 5-6 नंबर तक के बैट्समैन अगर 20 ओवर खेलेंगे तो देखते हैं क्या होता है। और अब तक तो चारों मैचों में मैं जो प्रेडिक्शन बताया हूँ बिल्कुल सही रहा है 100%। बट मैं नहीं कहता आज भी सही रहेगा, लेकिन फिर भी आज भी बता देता हूँ। मेरे हिसाब से वैसे सब लोग लखनऊ चुनेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं दिल्ली को चुनता हूँ, ठीक है। खास करके दिल्ली अगर चेस करने जाएगा तो जीतने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कहीं पूरन मार्करम मार्च तीनों चल जाएं और 250 से ऊपर रन बना दें तो अलग बात है, लेकिन आई थिंक दिल्ली जीत सकता है। और जो टीम चेस करेगी उसके जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो आई होप कि दिल्ली टॉस जीते और बॉलिंग ले। तो मेरे हिसाब से 60% फॉर दिल्ली एंड 40% फॉर लखनऊ। एक केवल ऋषभ पंत नहीं रहता ना टीम में, तो पता है मैं अभी 70-30 कर देता। ये 70% फॉर लखनऊ एंड 30% फॉर दिल्ली, ठीक है। लेकिन एक ऋषभ पंत के होने की वजह से मैं दिल्ली चुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो डुबा देगा। वो 10 प्लेयर मिल के जिताएंगे तो वो अकेले अपने टीम को हरवाएगा। और उसके पीछे रीज़न क्या बनता है, वो बंदा कैप्टन भी है, विकेट कीपर भी है, और सुना हूँ कि 3 नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है। जो टीम का बेस्ट बैट्समैन है निकोलस पूरन, जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया होगा, उसके पहले भी कितने टाइम किया, और जो अच्छा कर रहा है उसके जगह बैटिंग करने वो आएगा जो पूरे टीम का सबसे वर्स्ट प्लेयर रहा है देखा जाए, एज अ विकेट कीपर, एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन। और मुझे लग रहा है पूरे टूर्नामेंट का सबसे वर्स्ट विकेट कीपर, बैट्समैन और कैप्टन देखा जाए तो वो भी ऋषभ पंत ही होगा। और वो निकोलस पूरन जो बेस्ट प्लेयर है उसके जगह 3 नंबर पर अगर बैटिंग करने आता है तो मेरे हिसाब से लखनऊ का दुर्भाग्य ही होगा। हो सकता है अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान वाली हाल हो जाए, कुछ रन उन बन भी जाएँ, तो भी पूरन से आप मुकाबला नहीं कर सकते और कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि पूरन जिस तरह से रन्स बनाता है वो टोटली टीम के फेवर में जाता है। उसका जो स्ट्राइक रेट रहता है, और छक्के ही मारता है, वो चौके भी कम मारता है। तो देखते हैं क्या होता है, तो फिर मैच के बाद बात होगा। थैंक यू।